नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं कि अभी आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इंग्लिश में आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंग्लिश में आप लोग कैसे 8 नंबर कंप्लीट करेंगे। और इंग्लिश का जो सेक्शन है, हम लोग पोएट्री सेक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री सेक्शन में 8 नंबर, ये जो 8 नंबर हैं ये आपको फिक्स करने हैं। ठीक, कैसे फिक्स करने हैं? एक कोई ऐसे करके कोई स्टेंजा होगा, उससे आपको 2 नंबर के MCQs आएंगे। कितने नंबर के? जैसे ये स्टेंजा है, इसी बेस पर 2 नंबर के MCQs आएंगे। तो यहाँ पर ये 2 नंबर हो गए। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में एक शॉर्ट टाइप आएगा क्वेश्चन, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आएगा, या 4 लाइन की कोई पोएम लिखो। इन 2 में से एक करना होगा, जिसके आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार देखिए, इसके बाद सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया आएगा जिससे आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से ये 8 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सेंट्रल आइडिया 2, 3, 4 सेंट्रल आइडिया मैं करा दूंगा, जिससे आपको सेम देखने को पेपर में मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो ये 3 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए। और एक पोएम याद कर लेना, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको नहीं याद करने हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद में 2 MCQs क्वेश्चन, वो तो जब लेसन को आप पढ़ोगे तो वेरी ईजिली तरीके से आपको आने लगेगा। तो बच्चों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, आपको एक एक चीज़ों को समझाते हुए। तो देखिए, हम लोगों का जो पोएट्री का जो पहला लेसन है, उस लेसन का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। बेटा, डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या होता है? देखो, एक प्रकार से डस्ट माने धूल होता है या बारीक कण। तो मतलब होगा डस्ट मतलब कण, ऑफ माने के स्नो मतलब बर्फ़। तो बर्फ़ के कण, ये लेसन का नाम है। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। कौन है बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। अब इनके विषय में पढ़ते हैं। ये लोग मतलब कभी उदास होते हैं। पहले छोटी सी आप लोगों को एक कहानी बताते हैं इनके विषय में, कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी होते हैं वो दुखी होते हैं और निकल जाते हैं रास्ते में। तो जा रहे होते हैं तो एक धतूरे का वृक्ष होता है, उसके नीचे ये खड़े हो जाते हैं। और धतूरे के वृक्ष, जबकि सब कोई सोचता है धतूरे का जो वृक्ष है वो, जो कि बेटा धतूरे का जो वृक्ष होता है वो शोक का प्रतीक माना जाता है। धतूरे का वृक्ष हो गया जैसे। इसके बाद में कौवा अगर घर के पास में काँव काँव करने लगता है तो उसका भी मतलब शोक से ही रिलेटेड होता है, मतलब अशुभ माना जाता है, एक प्रकार से अशुभ माना जाता है। जैसे बिल्ली, जब हम लोग जाते हैं बिल्ली रास्ता काट जाए तो मतलब वो अशुभ मानते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग पूरा स्टेंजा, देखो इसके लिए और कोई दिक्कत नहीं है आपको। पूरा ये पहले स्टेंजा का एक एक अर्थ समझाते हैं, फिर जो MCQs क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं वो आज की क्लास में पक्का करा देंगे। तो समझो, आज की ये तुम समझ लो कि आज की क्लास से 3, 2, 5 नंबर आपके फिक्स होने वाले आज भर की क्लास से। देखिए, तो पहले तो ये आप पोएम याद कर लो 4 लाइन में, जो कि 3 नंबर की आएगी और 2 नंबर MCQs पे। तो काम करते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए क्या लिखा है। द बे या क्रू। द का अर्थ कुछ नहीं, बे माने क्या होता है? बे माने एक तरीका होता है और एक मार्ग होता है। तो यहाँ पर बे का मतलब होता है तरीका। तो द बे या क्रू, द का अर्थ कुछ नहीं, बे माने तरीका, आ माने एक, क्रो माने कौवे का, एक कौवे का तरीका। शूक डाउन ऑन मी। शूक डाउन मतलब हिलाया, ऑन माने पर, मी माने मेरे, मेरे ऊपर हिलाया। क्या हिलाया? अब आगे देखते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का अर्थ होता है कण, ऑफ माने के, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ के कण हिलाया। तो अब फ्रॉम अ हेमलक ट्री। धतूरे के, हेमलक ट्री मतलब होता है धतूरे के वृक्ष से। देखो, ये पोयम जो होती है इनमें भावार्थ को सही से सेट करने के लिए अपने वर्ड से कुछ शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, इसका अगर हम सही से अर्थ निकालें तो जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया, ठीक है, तो इस तरह से। अब अगर हम इसका पूरा क्या अर्थ देखें तो पहले एक बार और देख लीजिए। द बे अ क्रो। द का अर्थ कुछ नहीं, बे माने तरीका, आ माने क्रो माने कौवे का। जिस तरह से कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो,
द का अर्थ कुछ नहीं, डस्ट माने कण, ऑफ माने कि स्नो मतलब बर्फ़ के। जिस तरह से कौवे ने बर्फ़ के कण मेरे ऊपर हिलाया, फ्रॉम अ हेमलक ट्री, धतूरे के वृक्ष से। तो पूरे का अर्थ क्या होगा बेटा, जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिराया, धतूरे, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर धतूरे के वृक्ष से बर्फ़ के कण गिराया, ये पूरा अर्थ हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग इसके एमसीक्यूज़ बेस्ड ऐसे करके क्वेश्चन आए, पूरा स्टेंजा आएगा, अब इसके बेस पर एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो पहला जैसे एमसीक्यूज़ लिखा है, होयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। होयर माने कहाँ, वाज माने था, पोएट मतलब कवि, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ। कवि कहाँ खड़ा हुआ था, अंडर अ हेमलक ट्री, बरगद, वो अंडर मतलब नीचे, आ माने एक, हेमलक ट्री मतलब धतूरे, ट्री माने पेड़, धतूरे के वृक्ष के नीचे, इन द सिटी शहर में, इन द पोर्ट, पोर्ट मतलब वो स्थान होता है जहाँ पे नाव वाव खड़ी होती हैं, और इन द हाउस घर में। तो बताइए बेटा सही ऑप्शन क्या होगा, कहाँ पर वो खड़ा हुआ था, धतूरे के ही वृक्ष के नीचे तो खड़ा हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, इन द अंडर अ हेमलक ट्री। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। हु माने कौन, वाज माने था, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, ऑन माने पर, द का अर्थ कुछ नहीं, ट्री माने पेड़ पर। पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, कौन बैठा था, वृक्ष के नीचे कवि, पेड़ के ऊपर कौआ। तो कौन बैठा हुआ था, आक्रो एक कौआ, आमैन एक आदमी, पूजा कविता, कौन बैठा हुआ था, है आक्रो। ठीक है बच्चों, आपको आंसर आते जाएं तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि तीसरे का ए, ऐसे करके जो जिसका हो अपना अपने हिसाब से करते जाइएगा। देखिए, अंडर व्हिच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। अंडर मतलब नीचे, व्हिच माने कौन से, ट्री मतलब पेड़, किस वृक्ष या पेड़ के नीचे, वाज माने था, द पोएट मतलब कवि, स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ। कवि किस वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था, आपको बताना है बेटू। देखिए, ऑप्शन ए बनाना, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी हेमलक, ऑप्शन डी पीपल। हेमलक मतलब धतूरे। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए किस उसके नीचे खड़ा हुआ था। तो बेटा वो किसके नीचे खड़ा हुआ था, हेमलक ट्री, धतूरे के वृक्ष के नीचे जो है कभी खड़ा हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, हु शुक डाउन। हु माने कौन, शुक डाउन माने हिलाया या गिराया, दोनों मतलब होता है। हु शुक डाउन द हेमलक ट्री। हेमलक ट्री को मतलब किसने हिलाया, तो क्रो, कुक्कू, मैना, पैरट। तो किसने हिलाया था, कौन बैठा हुआ था, जो बैठा होगा वही तो हिलाएगा बच्चों। तो सही का ऑप्शन क्या होगा, क्रो। समझे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। वाट माने क्या, फॉल ऑन मतलब गिरा, द पोएट मतलब कवि, ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिरा, ऑन मतलब पर या ऊपर, ऊपर की स्थिति में पोएट के ऊपर क्या गिरा था, डस्ट ऑफ रेन वर्षा के कण, डस्ट ऑफ ट्री के कण, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, या डस्ट ऑफ क्रो कौवे के कण। किसके कण गिरे हुए थे, तो किसके गिरे थे, डस्ट ऑफ स्नो ही तो गिरा था उनके ऊपर। चलिए बच्चों, तो ये समझ में आए होंगे पांचों क्वेश्चन। अच्छे से आप इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर से हम लोग एक बार पहले स्टेंजा को देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द बे अ क्रो। द का अर्थ कुछ नहीं, वे माने तरीका, आ माने एक, क्रो माने कौवे का, कौवे का एक तरीका। सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन मतलब हिलाया या गिराया, ऑन माने पर, मी माने मेरे। जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया, पूरा अर्थ क्या बन गया, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिराया। अब क्या गिराया भैया, तो देखते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो। द का अर्थ कुछ नहीं, डस्ट माने कण, ऑफ माने कि स्नो मतलब बर्फ़ के। जिस तरह से कौवे ने बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिराया, फ्रॉम अ हेमलक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष से। तो पूरे का बेटा अर्थ क्या हुआ, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर धतूरे के वृक्ष से बर्फ़ के कण गिराया। ठीक है बच्चों, ऐसे करके आपको ट्राई करना है। अब चलिए
सेकंड स्टेंजा पर बात करते हैं। सेकंड स्टेंजा बेटा देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन मतलब प्रदान किया, माई मतलब मेरे हृदय, हार्ट मतलब हृदय को, मेरे हृदय को प्रदान किया और मेरे हृदय को दान किया। अ चेंज ऑफ मूड, आ माने एक, चेंज मतलब परिवर्तन, ऑफ माने को, मूड माने मनोदशा को, मेरे मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। ठीक, मेरे मनोदशा को बदल दिया या परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड, एंड माने और, सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कुछ हिस्सा। एंड माने और, सेव्ड माने बचा लिया, सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब भाग, ऑफ माने का, आ माने एक, डे माने दिन। आई हैड रीड, जिस, आई मतलब मैं, हैड माने था, रीड मतलब दुखी, जिसमें मैं दुखी था वो दिन का वो कुछ हिस्सा बचा लिया। ठीक है बच्चों, तो हैज़ गिवन मतलब प्रदान किया, माई हृदय मतलब माई हार्ट मतलब मेरे हृदय को, और मेरे हृदय को प्रदान किया। अ चेंज ऑफ मूड, का अर्थ कुछ नहीं, यहाँ पर चेंज मतलब बदल दिया, ऑफ माने का, मूड मतलब मनोदशा, और मनोदशा बदल दिया। एंड सेव्ड, और सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, सम मतलब कुछ, पार्ट माने होता है भाग, ऑफ माने का, डे माने दिन का, जिसमें मैं दुखी था वो दिन का कुछ भाग बता लिया। आई हैड रीड, जिसमें मैं दुखी था। ठीक है बच्चों, अब इस पर बेस क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, डिड द पोएट रिमेंड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या पोएट कवि रिमेंड, रिमेंड मतलब बचा हुआ, हैप्पी मतलब खुशी, ड्यूरिंग माने दौरान, द का अर्थ कुछ नहीं, रेस्ट ऑफ अ डे दिन के बचे हुए समय के दौरान क्या कभी खुशी हो गया, जो बचा हुआ था तो खुशी हो गया था ना, तो क्या हुआ इसका यस नो या मे बी शायद, नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो सही क्या ऑप्शन होगा, यस खुश हो गया था ना। चलिए आगे, बाय हुम किसके द्वारा, द का अर्थ कुछ नहीं, पोएम मतलब कविता, द डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोस्ट मतलब रचित, बाई माने द्वारा, किसके द्वारा ये जो है डस्ट ऑफ स्नो कविता जो है रचित है। ऑप्शन ए शेक्सपियर, इसके बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जे.एल. फ्लूएंट्स, जॉन ब्रीमैन। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए कौन लिखा है डस्ट ऑफ स्नो को, किसने लिखा था, मैंने ऊपर ही आपको बताया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हियर आई स्टैंड फॉर द, मतलब यहाँ पर ये जो आई है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ट्री के लिए, क्रो के लिए, पोएट के लिए, स्नो के लिए। देखिए यहाँ पर आई का प्रयोग हुआ है ना, आई हैड, आई मतलब मैं, हैड माने था, रीड माने दुखी, कौन दुखी था, क्या ट्री के लिए आई प्रयोग हो सकता है, पहली बात तो ट्री के लिए, निर्जीव के लिए तो ईंट का प्रयोग करते हैं। क्रो अगर कोई पक्षी वच्छी होता है उसके लिए भी ईंट का प्रयोग करते हैं। पोएट कवि के लिए हो सकता है, बर्थ के लिए भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा सही, पोएट। दो तरीके से आप देख सकते हो, वैसे भी आपको पता है पोएट के लिए हुआ है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। व्हाट वाज द, व्हाट माने क्या, वाज का अर्थ कुछ था, द का अर्थ कुछ नहीं, इफेक्ट मतलब प्रभाव, ऑफ माने का फॉल ऑन, फॉल ऑन, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, जब बर्फ के कण लेखक के ऊपर गिरे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। चेंज हिज लक, उसका भाग्य बदल गया। चेंज हिज जॉब, उसकी नौकरी बदल गई। चेंज हिज कलर, उसका रंग बदल गया, मतलब काला से गोरा हो गया या गोरा से काला हो गया। या चेंज हिज मूड, उसकी मनोदशा बदल गई। क्या हुआ था, बोलो जल्दी से, लिखो इसमें क्या हुआ था बच्चों, जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण गिरे तो उसकी क्या बदल गई थी, मनोदशा चेंज हो गई थी। तो चेंज हिज मूड, उसकी मनोदशा बदल गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
और हर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करिए, खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए, इससे कुछ बाहर नहीं आने वाला प्यारे बच्चों, ऐसे ही तैयारी होगी। व्हाट वाज सेव्ड, व्हाट माने क्या, वाज का अर्थ कुछ नहीं, यह था, सेव्ड माने बचा हुआ, द फॉर माने के लिए, द का अर्थ कुछ नहीं, पॉइंट माने कब की, कब के लिए क्या बचा लिया, या कब के लिए क्या बचा हुआ था। स्नो मतलब बर्फ, क्रो माने कौवा, ट्री माने पेड़, या सम पार्ट ऑफ अ डे, क्या सेव्ड किया था उसने, फिर से देख लिए। व्हाट माने क्या, वाज माने था, सेव्ड माने बचा लिया, फॉर माने के लिए, द पॉइंट मतलब कभी, कभी ने क्या बचा लिया हुआ था। द स्नो, क्रो, ट्री, सम पार्ट ऑफ अ डे, तो क्या बचा लिया था बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या बचा लिया था, सम पार्ट ऑफ अ डे। तो ठीक है बच्चों, तो छोटी सी कहानी थी, मतलब कहने का इस कहानी का अर्थ ये है कि कभी मतलब हम लोगों को शुभ अशुभ नहीं मानना चाहिए। हम लोग सोच लेते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अब हमें नहीं जाना है, सांप ने रास्ता काट लिया तो अब हमें आगे नहीं जाना है, ठीक है। और अगर कौवा कौवा घर में काँव काँव करने लगता है तो समझ लो कोई समस्या आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें बता रही इस पोयम कि हमें कभी ऐसा नहीं करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप इसका 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। और इस क्लास से आपके देखो, पहले तो इस एक जो पोयम आती है तो यही आप लोग याद कर लेना, द बेया करो, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ से आपके पूरे फिक्स हो जाएंगे 3 नंबर, इसके बाद में 2 नंबर MCQs के हो जाएंगे। तो हर चीज़ आपको इतने अच्छे से तैयार करनी है जिससे कि बहुत मज़ा आए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका सल्यूशन बताऊंगा। तो आप लोगों को कोई दिक्कत लेनी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मुझे खुशी मिलेगी। शेयर करिए, कमेंट करिए और दिलों की बरसात कर दीजिए वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो अगर पानी है सक्सेस तो करनी है मेहनत, तो फॉलो करें राज सर क्लासेस। जय हिंद फ्रेंड्स।